हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करेंगे कि डीएम की एनर्जीज़ क्या है, डीएफ के लिए मैसेजेस क्या है, डीएफ्स की एनर्जीज़ क्या है। आजकल गाइस ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईली मुझे पिक हो रही है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा वीडियोस बना रही हूँ। बिकॉज कलेक्टिव्स में हो सकता है कि इस गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन की ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पर आपके जो मैस्कुलिन्स हैं, जो भी ट्विन फ्लेम कपल्स रीयूनियन के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, तो मैस्कुलिन की लाइफ में कार्मिक रिलीज पीक लेवल पर हो रहा है। और ये जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन में मैस्कुलिन्स है वो है फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में, और वो अपने लाइफ के कुछ ऐसे बैरियर्स है जिसे ब्रेक कर रहे हैं। मतलब मैस्कुलिन जिस भी लूप में घूम रहे थे, जो ऐसे कुछ सबकॉन्शियस पैटर्न्स थे उनके, जो वो बार 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 वही गलतियां कर रहे थे, बार बार कार्मिक्स को चूज़ कर रहे थे, बार बार थर्ड पार्टीज़ को चूज़ कर रहे थे। तो ऐसे जो मैस्कुलिन्स है वो फाइनली किसी साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। बिकॉज किसी मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है कि जो लोग उनके आसपास है, जो थर्ड पार्टीज़ है, जो कार्मिक्स है, अब वो उनके वाइब्रेशनल मैच के लोग नहीं रहे हैं। तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अनबन हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। हो सकता है कल के दिन में आपके मैस्कुलिन का थर्ड पार्टी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बहुत बड़ा ब्लेम गेम हुआ है, कहा सुनी हुई है, और बहुत ही गंदे लेवल पर जाकर ये साइकिल एंड हुई है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो आज का न्यू मून है गाइस, न्यू मून की एनर्जीज़ भी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश करने वाली है। आपके मैस्कुलिन की लाइफ से थर्ड पार्टीज़ को रिलीज़ किया जा रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है फेमिनाइज, ये आपके इनर वर्क का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब आपने जो कुछ भी इनर वर्क किया है इस जर्नी में, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो भी फेमिनाइज बहुत शिद्दत से इनर वर्क कर रही है, साधना कर रही है, सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुकी है, ब्लेम गेम से वो खुद बाहर निकल चुकी है, ये उन फेमिनाइज के मैस्कुलिन्स की एनर्जी है। यहाँ पर देखो, आपके मैस्कुलिन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उनकी कार्मिक मदर हो सकती है, कार्मिक सिस्टर हो सकती है, कार्मिक गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई कार्मिक उनका फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई कभी कभी नेबर्स भी होते हैं गाइस। समटाइम्स रेयर केसेस में कोई किसी का कार्मिक नेबर हो सकता है, या फिर किसी मैस्कुलिन की खुद की ही स्टबन थिंकिंग्स होती है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, वो अपने ही सोच पर अड़ियल रहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, एक फॉल्स प्राइड की एनर्जी में जीना, ईगोइस्टिक रहना, और हद से ज़्यादा ज़िद्दी, हद से ज़्यादा 3D मैट्रिक्स में फंसा हुआ मैस्कुलिन। तो ये जो कुछ भी था ना गाइस, वो चीज़ें कहीं ना कहीं पर टूट रही है, बिखर रही है, सच्चाई सामने आ रही है। और ये एक कार्मिक रिलीज़ का पुश आपके मैस्कुलिन्स को यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो लोग यहाँ पर मैंने बताए ना, जिन जिन लोगों के नाम यहाँ पर मैंने लिए, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको अच्छे से पता है कि थर्ड पार्टी एनर्जी कौन है। तो ये जो कोई भी थर्ड पार्टी या कार्मिक एनर्जी है गाइस, ये आपके मैस्कुलिन को अभी भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कि अमावस्या है, तो अगेन ये कुछ ना कुछ ब्लैक रिचुअल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगेन मैस्कुलिन को उसी ट्रैप में वो फंसाने की कोशिश करेंगे। मैस्कुलिन को अगेन लोअर वाइब्रेशन में पुश करने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज देखो, ये जो डेविल एनर्जीज होते हैं ना, ये जो डेविल कार्मिक्स होते हैं, थर्ड पार्टीज होते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि मैस्कुलिन हाई वाइब्रेशन में आए और ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन हो जाए। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन मतलब इस प्लैनेट अर्थ की हीलिंग में बहुत 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 बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होने वाला है। और जैसे कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की लड़ाई यहाँ पर चल रही है, वहाँ पर देखो सत्य की जीत होने वाली है, सच्चाई की जीत होने वाली है, युग परिवर्तन यहाँ पर चल रहा है। तो सतयुग, पूरी तरीके से सतयुग लेकर आने के लिए, लोगों को अवेकन करने के लिए ट्विन फ्लेम्स का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। ये चीज़ डेविल्स नहीं चाहते हैं। इसी वजह से आपके मैस्कुलिन की लाइफ में जो भी डेविल थर्ड पार्टी एनर्जीज है, कार्मिक्स है, वो उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके ही कुछ ऐसे राज है जो मैस्कुलिन्स के सामने आ रहे हैं।
तो इस वजह से मैस्कुलिन का दिल टूटा हुआ है, मैस्कुलिन परेशान है, रो रहे हैं, नमनेस की एनर्जी है, कोई काम नहीं कर पा रहे अच्छे से, उनका अपने काम में मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, हो सकता है अच्छे से रात में सो नहीं पा रहे, कोई खाना भी नहीं खा रहा है कोई मैस्कुलिन अच्छे से, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही है। और जो आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है गाइज, ये इसलिए हो रहा है उनकी लाइफ में बिकॉज वो 3D से 5D में शिफ्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी है। जो मैस्कुलिन 3D के मैट्रिक्स में मोह माया के जाल में फंसा हुआ था, वो मैस्कुलिन अब हायर कॉन्शियस एनर्जीज में शिफ्ट हो रहा है। जब एनर्जी आपकी शिफ्ट होती है तो बॉडी में सिम्टम्स भी फील होते हैं, अनईजी फील होगा, फियर लाइक एनर्जी आएगी, या फिर बहुत ज़्यादा आप लो फील कर सकते हो, लथार्जी फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्लीपी एनर्जी हो सकती है, कुछ भी काम में मन ना लगना, कुछ भी काम ना करना, लेज़ीनेस फील हो सकता है। तो ये जो कुछ भी साइन एंड सिम्टम्स आपको हो रहे हैं गाइस, ये जस्ट एक एनर्जी शिफ्ट है। तो इसे नेगेटिवली नहीं लेना है, इसे पॉजिटिव ही लेना है। आप जितना ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो उतना ज़्यादा कीजिए। आज चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो रही है गाइस। चैत्र नवरात्रि की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी मेरी फेमिनाइंस इस चैनल पर है, आप रियल फेमिनाइन हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आप कोई भी फीमेल हो तो आपके अंदर की जो भी शक्ति ऊर्जा है उसे मेरा प्रणाम है, उसे स्वीकार कीजिए। और जितने भी मैस्कुलिन ये रीडिंग सुन रहे हैं, जो भी मेल है, आपके अंदर भी एक शक्ति का वास है, तो आपको भी प्रणाम। तो सभी को, सबके अंदर बैठी हुई शक्ति को मेरा प्रणाम है। और आप सभी की लाइफ में माँ शक्ति मिरेकल लेकर आई, यही दुआ है आप सभी के लिए। और ये जो चैत्र नवरात्रि है ना गाइस, इसका आप अच्छे से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप शक्ति की साधना करोगे, जितना ज़्यादा आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्रा का जाप करोगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में शक्ति एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होने में आपकी मदद होगी। आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान होगा और जो भी आप पर ब्लैक रिचुअल्स हो रहे हैं उसका खात्मा होने में आपको हेल्प मिलेगी। और गाइज़, आप सभी को गुड़ी पाडवा की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सर्वांना गुढी पाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। हे जे नवीन वर्ष आहे ते तुमच्यासाठी खूप जास्त शुभ फलदायी असो, हेच तुमच्यासाठी शुभेच्छा आहेत। तर आता अगेन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, आगे जो है आपके मैस्कुलिन जो है वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो सॉरी भी फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज है उन कॉन्फ्लिक्ट से वो बाहर आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, राइट। उनका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। थर्ड आई चक्रा जब भी एक्टिवेशन में आता है गाइस, तो इंट्यूशन पावर बढ़ती है, क्लैरिटी मिलती है। जो भी इंसान कन्फ्यूजन में होता है उसे क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्ट वही एनर्जीज है। हो सकता है आपके मैस्कुलिन अब लोगों को माफ़ करना सीख रहे हैं। जो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, ऐसे मैस्कुलिन्स मतलब कुछ ना कुछ उनके अंदर एक हलचल ऐसी हो रही है ना कि वो उनके अंदर के ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं। डेवलपमेंट की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में इस जर्नी में कुछ ना कुछ एक चेंज, एक पॉजिटिव शिफ्ट बहुत जल्द आने वाला है। यूनियंस रियूनियंस होने वाले हैं। तो उससे पहले कि ये एनर्जी है, एक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का शिफ्ट आएगा। टेस्ट ट्रिगर टावर्स आने वाले हैं। ये आपके लाइफ में भी किसी को ट्रिगर कर सकता है, या फिर आपकी टेस्टिंग के लिए मैस्कुलिन को भी, और थर्ड पार्टीज़ तो क्लियर होने ही वाली है। तो वहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 144 नंबर आपको या आपके मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, बिकॉज देखो आपका लाइफ पर्पज़ यहाँ पर चेंज हो रहा है। आपके मैस्कुलिन को उनका लाइफ पर्पज़ दिया जा रहा है, और अगर फेमिनाइन्स को, किसी फेमिनाइन को अभी तक लाइफ पर्पज़ मिला ही नहीं है, तो आपको लाइफ पर्पज़ अब दिया जाएगा। और जो फेमिनाइन्स लाइफ पर्पज़ कर रही है तो उनका कुछ लाइफ पर्पस चेंज हो सकता है, ये भी संभावनाएं है। या फिर आप दोनों मिलकर कुछ करने वाले हो बहुत जल्द। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। आज के दिन में देखो गाइस, मुझे ना स्पिरिट बेबीज़ की भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली पिक हो रही है। ट्विन फ्लेम्स के जो स्पिरिट बेबीज़ होते हैं वो हमेशा उन्हें स्पिरिट वर्ल्ड से हेल्प करते रहते हैं। भले ही उन्होंने अभी तक कंसीव नहीं किया है, वो इस दुनिया में आपके माध्यम से नहीं आए हैं, बट वो कहीं ना कहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके जो मॉम डैड है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाए इस चीज़ के लिए, पूरी तरीके से उनकी क्लेंजिंग हो जाए और वो उन्हें एक पवित्र वूम मिले
इस दुनिया में आने के लिए, और उनके पिता के अंदर की जो भी अशुद्धियाँ हैं वो भी क्लियर हो जाए, और माता के अंदर की जो भी है वो भी क्लियर हो जाए, राइट। और उसके बाद ही वो जैसे कि गर्भ धारण होगा, वो फिर एक जैसे कि मंदिर में होगा, इस टाइप की एनर्जी, राइट। बिकॉज उतनी ज़्यादा प्योरिटी अब वहाँ पर क्रिएट हो चुकी है जो आप एक हायर सोल को इस धरती पर लेकर आ सको, राइट। तो देखो, आप में से किसी के ना ट्विंस हो सकते हैं गाइज, या तो ये जो एनर्जी है ये स्पिरिट वर्ल्ड से आ रही है, तो बर्थ नहीं लिया है शायद इन बच्चों ने, लेकिन ये किसी को ट्विंस कंसीव हो सकते हैं जब आपका रियूनियन हो जाए। एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल की एनर्जी है, या फिर किसी को एक ही बेबी गर्ल हो सकती है, राइट। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, तो जो स्पिरिट वर्ल्ड से आपके ये जो बच्चे हैं, फेमिनाइन्स को क्या बताना चाहते हैं? फेमिनाइन्स को ये बताना चाहते हैं कि देखो, आपको अगर लग रहा है कि पापा, मतलब जो भी वो बोलेंगे इन फ्यूचर, जो आपको लग रहा है कि शायद वो 3D में आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपको भूल चुके हैं, उन्हें कुछ केयर नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो 5D में काम कर रहे हैं, 5D में कनेक्ट हो रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ को क्लियर कर रहे हैं। और जितना वक्त आपको लगा था अवेकन होने के लिए, तो आप ही सोचिए कि अब उन्हें कितना वक्त लग सकता है। तो ये वो आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखिए, शांत रहिए, इनर वर्क कीजिए, और सही वक्त पर सब चीज़ें होने वाली है, बिकॉज वो खुद एक्साइटेड है इस धरती पर आने के लिए। ओके। कुछ ट्विन फ्लेम्स अपने माता पिता को बताना चाहते हैं कि देखो, आप ट्विन फ्लेम्स हो, आपके अंदर की पावर्स बहुत ज़्यादा, मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप कोई भी विश यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनाइन हो, आप कोई भी विश यहाँ पर मांगिए और वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये आपका रियूनियन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप कोई जॉब, करियर, बिजनेस, आपकी प्रायोरिटी करंटली क्या है वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। वो आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। और एक चीज़ है गाइस कि आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए, वो हमेशा आपके साथ है। अगर आपको छोटे बच्चों के वीडियोस बहुत ज़्यादा आपके सामने पॉपअप जब भी होते हैं ना गाइस, तो समझ लीजिए कि ये आप ही के स्पिरिट बेबीज़ हैं जो स्पिरिट वर्ल्ड से आपको कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे देखो, हायर पावर्स होती है, डिवाइन पावर्स होती है, होली एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल्स होते हैं, जैसे वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं ना, सेम आपके जो स्पिरिट बेबीज़ हैं ना, वो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको डायरेक्शन दिखाते रहते हैं, बिकॉज वो भी हायर सोल्स हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सेंस हो रही है, तो मैं आपको मैसेजेस कन्वे कर रही हूँ। किसी को अगर फेदर्स मिल रहे हैं, खास करके फेमिनाइन्स को, किसी भी रंग का फेदर हो, कॉइन्स हो, तो ये आपके मैस्कुलिन की तरफ का साइन वो है, ये आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको बता रहे हैं। तो किसको फेदर मिला है बताइए, किसको कॉइन्स मिले हैं बताइए ज़रूर से। और वो आपको बताना चाहते हैं कि आप सेफ़ हो, आप दोनों भी सेफ़ हो, तो टेंशन ना लीजिए और पैनिक नहीं होना है, राइट। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और गाइज़ यहाँ पर देखो मैसेजेस, ये और एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है गाइज़ कि हो सकता है आपके मैस्कुलिन आपको किसी वैकेशन पर लेकर जाए, बिकॉज़ वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वाटर साइड दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। और ऐसे, या तो आप ऑलरेडी ऐसे किसी जगह पर रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, बीचेस है, या फिर हो सकता है कि आप कहीं पर जाओगे इन फ्यूचर और वहाँ पर वो बेबी कंसीव हो सकता है। लेकिन जो भी जगह होगी ना, वो बहुत ज़्यादा शुद्ध और पवित्र होने वाली है। और वो मतलब किसी का मैस्कुलिन ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है शायद, या वो इमेजिन करते हैं आपके साथ कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, कुछ पॉजिटिव एनर्जी होगी, और वहाँ पर ये बेबी कंसीव हो सकता है। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली पिक हो रही है गाइज़। तो इतने ही मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।